विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत विभागीय परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और दर्शनानुरागी सज्जनों, भगवान वादरायणकृत ब्रह्म सूत्रों और श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य कृत प्रसन्न गंभीर शारीरिक भाष्य के चतुर्थ सूत्र में प्रथम अध्याय के चतुर्थ सूत्र में हम लोग विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। अब यह चर्चा चतुर्थ सूत्र की पूर्ण होने वाली है। भगवान भाष्यकार ने कर्मकांड और उपासना को पूर्व पक्ष में रख करके आत्म तत्व के ज्ञान का मोक्ष का विवेचन कर रहे हैं। त्रिविध दुख को नष्ट करने वाला यह महनीय ज्ञान आप सब लोगों का हम लोगों का परम कल्याण करें। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों की बुद्धि कुशाग्र हो, चित्त एकाग्र हो और ऐसे महनीय गूढ़ गंभीर शास्त्र को समझने की क्षमता सामर्थ्य आप में हो। तो आइए, विगत व्याख्यान में हम लोगों ने जहां विराम लिया था वहां से आगे बढ़ते हैं। स्मरण कीजिए, भाष्य की पंक्तियों को देखिए। तस्मान्न संस्कारियों की मोक्ष
अतो अन्यत् मोक्षं प्रतिक्रियानुप्रवेशद्वारं न शक्यं केनचित् दर्शयितुम् तस्मात् ज्ञानमेकमुक्त्वा क्रियायाः गन्धमात्रस्यप्यनुप्रवेशः इह नोपपद्यते। ज्ञानमेकमुक्त्वा, केवल ज्ञान को छोड़ करके क्रियायाः गन्धमात्रस्य अपि इह प्रवेशः नोपपद्यते। किसी भी क्रिया का गंध मात्र यहां प्रविष्ट नहीं हो सकता, अर्थात उपासनादि क्रियाओं के द्वारा आत्मा में संस्कार और मोक्ष की प्राप्ति नहीं की जा सकती। यह तो केवल आत्म तत्व के अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा ही अनुभूत होता है, क्योंकि नापि संस्कार मोक्ष, ब्रह्म आत्म तत्व का संस्कार नहीं हो सकता और आत्म तत्व ज्ञान रूप का जो यह मोक्ष है उसमें परिमार्जन नहीं हो सकता। वह तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव आत्मा के स्वरूप का है। जो नित्य शुद्ध हो उसमें भला किस प्रकार का परिमार्जन। अतः उपासना क्रिया का यहां प्रवेश कथमपि संभव नहीं है। केवल उपासना क्रिया के द्वारा चित्त निर्मल हो सकता है, साधन चतुष्टय की प्राप्ति हो सकती है और निर्मल चित्त से वेदांत विचार करके, महावाक्यों का विचार करके उस नित्य शुद्ध परमात्मा का ज्ञान होता है, उसका अनुभव होता है और उस दशा में उपासक उपास्य आदि किसी प्रकार का द्वैत नहीं होता। यही वेदांत का घोष है, यही उपनिषदों का सर्वमान्य सिद्धांत है कि ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। जैसे ही ब्रह्म ज्ञान हुआ फिर वहां उपासक उपास्य आदि रूप का जो द्वैत है वह नहीं रहता। आपको स्मरण हो गया होगा प्रसंग। यहां तक हम लोगों ने विगत व्याख्यान में विचार किया और अब उपासकों ने पुनः एक प्रश्न किया। भगवान शंकराचार्य के समक्ष उपस्थित किया जिज्ञासा। कहा कि महोदय, आप कह रहे हैं कि ज्ञानम एकम मुक्त्वा, एक ज्ञान को छोड़ करके कोई दूसरी क्रिया नहीं होगी, तो ज्ञान भी तो मानसिक क्रिया है। आशंका उठाई, कहा कि ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया, ज्ञान भी मानसिक क्रिया है और उपासना में ध्यान होता है, ध्यान भी मानसिक क्रिया है। तो ध्यान नामक जो मानसिक क्रिया है वह नहीं हो सकती और ज्ञान नाम मानसिक क्रिया तत्र भवति, ये वहां हो सकती है। यह बात तो उचित नहीं है। यह तो आपके द्वारा कहे गए वाक्य का आप ही के वाक्यों में खंडन हो रहा है। एक ओर आप कह रहे हैं कि ध्यान नामक मानसिक क्रिया नहीं हो सकती, दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि ज्ञान को छोड़ करके दूसरी मानसिक क्रिया नहीं हो सकती। तो जब ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया, ज्ञान नामक जो मानसिक क्रिया है वह हो सकती है, तो ध्यान नामक मानसिक क्रिया क्यों नहीं हो सकती? यह तो अपने आप में स्वयं में एक वदतो व्याघात है, अर्थात अपनी ही बात का, अपने ही तर्कों का
अपने ही तर्कों से खंडन करना, अपने सिद्धांत का स्वयं खंडन कर देना, इसी को बदतो व्याघात कहते हैं। हम जो कह रहे हैं उसी को नहीं भी कह रहे हैं। पंचदशी में आपने पढ़ा होगा, वहां एक श्लोक आया है कि जैसे कोई कहे कि जिह्वा में नास्ति, मेरे पास जिह्वा नहीं है। क्या जिह्वा न हो तो कोई इस बात को कह सकता है कि मेरे पास जिह्वा नहीं है? मेरे पास जिह्वा नहीं है, इस बात को कहने के लिए भी जिह्वा की आवश्यकता तो है। इसलिए मेरे पास जिह्वा नहीं है, यह वाक्य अपने आप में बदतो व्याघात है। आप लोगों ने काव्य प्रकाश में व्याघात नाम का अलंकार पढ़ा है। अपने ही बात को खंडित कर देना, अपने ही सिद्धांत में सिद्धांत के साथ साथ उसका खंडन उपस्थित कर देना, यही व्याघात है, बदतो व्याघात है। बदतः माने कहते हुए का ही खंडन करना, जो हम स्वयं कह रहे हैं उसी को खंडन कर दे रहे हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि ध्यान तो नहीं हो सकता लेकिन ज्ञान हो सकता है, तो ध्यान क्यों नहीं हो सकता? जब ज्ञानम नाम मानसिकिया तत्र भवितुमर्हति तर्हि ध्यानम कथम न तत्र भवितुमर्हति। अगर ज्ञान नाम मानसिक क्रिया वहां हो सकती है तो फिर ध्यान नाम की मानसिक क्रिया क्यों नहीं हो सकती? बदतो व्याघात उपस्थित है यहाँ। बदतो व्याघात के अनेक दृष्टांत हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। ब्रह्मसूत्र के एक सुरामधन्य टीकाकार ने कहा कि यहाँ तो बदतो व्याघात है, और बदतो व्याघात उपस्थित करने के लिए एक श्लोक पढ़ा उन्होंने। क्या है वह श्लोक? कहा कि जैसे कोई कहे कि आवत जीवमहं मौनी ब्रह्मचारी च मे पिता, माता तू मम बंध्या स्यात् अपुत्रश्च पितामहम्। जैसे कोई कहे कि जब तक मेरा जीवन था, जब तक मैंने जीवन धारण किया, तब तक मैं मौनी रहा। अगर मौनी रहा तो कैसे कह दिया? अगर मौन व्रत रहा तो इस बात को क्यों कह रहे हो? कोई और कहता कि ये मौनी बाबा हैं, आप अपने आप को मौनी बाबा कह रहे हैं। कह करके इस बात को सूचित कर रहे हैं कि मैं मौनी बाबा हूं। जब तक मैं जीवित हूं तब तक मौनी बाबा हूं। ये बदतो व्याघात है, क्योंकि मौनी बाबा को कहां बोलना है? वो तो मौनी है जो मौन रहे, जिसकी वाणी ही किसी विषय को लेकर के प्रस्फुटित न हो, जिसकी इंद्रियां विषयों के भोग से मौन रहे। यही तो भाषा है। भगवद गीता के 2 अध्याय के स्थित प्रज्ञ के प्रकरण में भी स्थित प्रज्ञ से का भाषा, वहां स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, वहां भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसकी भाषा तो मौन भाषा है, अर्थात इंद्रियां अपने विषयों के प्रति मौन रहती हैं। उनको भोग विषय इत्यादि के प्रति इच्छा मात्र नहीं होती, तो इंद्रियों का अपने विषयों की ओर आकृष्ट न होना, उन विषयों का उपभोग न करना, यही तो इंद्रियों का मौन है। और वाणी का मौन क्या है? जो वाणी बोले ही ना, बात ही न कहे, लेकिन मौनी बाबा भाषण दे रहे हैं। तो यह बदतो व्याघात है कि कोई कहे कि मैं मौनी बाबा हूं, 2 घंटे से वक्तव्य दे रहा हूं। अरे मौनी बाबा हो तो तुम्हारी वाणी में तो स्वर प्रस्फुटित ही नहीं होना चाहिए, आपको तो मौन रहना चाहिए। वागिंद्री को अपने विषय से निवृत्त कर लेना चाहिए, तब तो आप मौनी हो सकते हैं। लेकिन बदतो व्याघात का एक बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया। कहा कि यावत जीवमहं मौनी ब्रह्मचारी च मे पिता। कहा कि और मेरे पिताजी ब्रह्मचारी थे। अब पिताजी ही ब्रह्मचारी थे तो फिर गृहस्थ में कहां से आए? और जब गृहस्थ में ही नहीं आए तो फिर पुत्र कहां से उत्पन्न हुआ?
ये बात तो व्याघात है कि कोई कहे कि ब्रह्मचारी जी के ये सब बच्चे खेल रहे हैं, ये ब्रह्मचारी जी के पुत्रों की टीम है, तो यह तो बात तो व्याघात है। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में निरंतर रहने वाला जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं कर पाता, वह भला बच्चों का पिता कहां से होगा। ये बद तो व्याघात का दृष्टांत दिया। यावत जीव महम मौनी ब्रह्मचारी च में पिता। और कोई कहे कि माता मम वंध्या स्यात्, माता तो मम वंध्या स्यात्, मेरी मां तो वंध्या है। यह बात कैसे कहा जा सकता है? अगर मैं पुत्र हूं उसका तो वह कैसे वंध्या है? वह तो पुत्रवती है। तो बल तो व्याघात का दृष्टांत दिया कि जब पुत्र है तो कोई भी मां वंध्या कैसे हो सकती है। और अपुत्रश्च पितामह, कहा कि मुझे कोई पुत्र तो नहीं था लेकिन मैं पितामह हूं। अरे जब पितामह हो तो इसका तात्पर्य हुआ कि तुमको पुत्र भी रहा होगा और उस पुत्र को भी कोई संतान उत्पन्न हो ही रही होगी, तभी तो पितामह हुए। लेकिन कहा कि अपुत्रश्च पितामह, अपुत्र होकर के भी पितामह हो। ये बात तो व्याघात के दृष्टांत है। एक और कह रहे हैं कि ध्यान नहीं किया जा सकता, ज्ञान किया जा सकता है। अरे जिसका ज्ञान किया जाता है उसी का तो ध्यान किया जाता है। ज्ञान और ध्यान ये दोनों मानसिक क्रिया हैं। उपासना भी मन से ही होती है और ज्ञान भी मन से ही होता है। इस बात को उपासकों ने पकड़ लिया और बड़ी मजबूती से इस विषय पर उन्होंने अंतिम प्रश्न खड़ा कर दिया भगवान भाष्यकार के सामने। कहा कि ननु ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया। कहा कि अरे आप ये कैसे कह सकते हैं कि ज्ञान में एक मुक्ता क्रियाया अत्र गंध मात्रस्य अनुप्रवेश न उपपद्यते। कहा कि ज्ञान को छोड़ करके कोई ध्यान यहां नहीं हो सकता। यह कैसे? जैसे ध्यान वैसे ज्ञान। ध्यानम नाम मानसिक क्रिया अथ ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया। यदि ज्ञान भी मानसिक क्रिया है और ध्यान भी मानसिक क्रिया है तो ज्ञान हो सकता है और ध्यान नहीं हो सकता। यह विषय कैसे समझ में आ सकता है? तो समझ की परे है। यह उपासकों का वहां एक प्रबल सवाल उपस्थित हो गया। ध्यान से सुना होगा आपने, समझ लिया होगा कि बदतो व्याघात क्या है। भगवान भाष्यकार के वक्तव्य को उन्हीं के शब्दों में खंडित करने की चेष्टा की जा रही है उपासकों के द्वारा। बदतो व्याघात के दृष्टांत के द्वारा भगवान भाष्यकार ने कहा ना, यह बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं जैसा तुम समझ रहे हो। अरे ज्ञान और ध्यान इन दोनों में तो बहुत अंतर है। ज्ञान ज्ञान है, ध्यान ध्यान है। कहा कि न ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया ध्यानम च मानसिक क्रिया इति न। कहा कि ज्ञान भी मानसिक क्रिया है और ध्यान भी मानसिक क्रिया है, लेकिन जैसा तुम कह रहे हो वैसा नहीं है। जिस प्रकार ज्ञान को हम मानसिक क्रिया कहते हैं उस प्रकार ध्यान मानसिक क्रिया नहीं। ज्ञान हम किसी वस्तु का करते हैं, ध्यान हम किसी कल्पित वस्तु में करते हैं। अब दोनों का बड़ा विलक्षण है, दोनों में विपरीत लक्षण है, दोनों में बहुत ही पार्थक्य है। भगवान भाष्यकार ने कहा कि वैलक्षण्यात्, विलक्षणता के कारण दोनों के लक्षण ही अलग अलग हैं। विलक्षण माने विरुद्ध लक्षण, विपरीत लक्षण। ध्यान का लक्षण कुछ और है और ज्ञान का लक्षण कुछ और है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा कि अरे उपासकों, ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया तो भवितुम अर्हति, परंतु जैसे आप कह रहे हैं इस प्रकार नहीं। क्यों? कहा कि वैलक्षण्यात्, क्योंकि दोनों के लक्षण अलग है, दोनों के स्वरूप अलग है, दोनों की परिभाषा अलग है, दोनों में नितांत भेद है। और इस भेद को समझाने के लिए
भगवान भाष्यकार उपासना का स्वरूप पहले बताते हैं और फिर ज्ञान का। कहा कि देखिए, आप उपासक हैं तो सबसे पहले आप उपासना तो जानते ही होंगे। उपासकों को उपासना के विषय में पता न हो, ये कैसे हो सकता है? जब आप उपासक हैं तो आप उपासना तो जानते ही होंगे। कहा जानते हैं। क्या जानते हैं? जो उपासना का लक्षण होगा, जो उपासना का लक्षण हो सकता है, वही आपको जानना चाहिए। हम बताते हैं क्या है उपासना। कहा कि क्रिया ही नाम सा, उपासना क्रिया वह है। ध्यान से भाष्य की पंक्ति को देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ननु ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया। अब ज्ञान और ध्यान, इन दोनों के स्वरूप को अलग अलग बता करके इन दोनों की विलक्षणता का विवेचन करते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले आप उपासना क्रिया को समझिए। क्या है उपासना क्रिया? कहा कि उपासना क्रिया ही, उपासना क्रिया वह है, उपासना क्रिया ही नाम सा। नाम यहां वाक्यालंकार है। कहा कि वाक्यालंकार के रूप में उपासना क्रिया के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि सा उपासना क्रिया वह है उपासना क्रिया, अर्थात जो भी उपासक होगा, जो भी ज्ञानी होगा, वह ज्ञान और उपासना में भेद तो जानता ही होगा। दोनों के स्वरूपतः पार्थक्य का विवेचन कर रहे हैं। सबसे पहले उपासना का स्वरूप निर्णय कर लिया जाए तो कहा कि उपासना तो वह है जो वस्तु स्वरूप निरपेक्ष चोद्यते, वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा किए बिना होती है। उपासना वह है जो उपास्य वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा किए बिना होता है। और पुरुष चित्त व्यापाराधीनाच, और पुरुष के चित्त व्यापार के अधीन होती है। उपासना में क्या करते हैं? चित्त किसी उपास्य में लगाते हैं, और जो उपास्य है उस उपास्य के यथार्थ स्वरूप का हमको ज्ञान नहीं होता, बल्कि हम उस उपास्य के स्वरूप को कल्पित करते हैं। हम जिस भी किसी देवता की उपासना करते हैं, सर्वप्रथम उसके एक स्वरूप को कल्पित करते हैं, उसके एक स्वरूप की मूर्ति, उसके एक स्वरूप की प्रतिमा बनाते हैं, और उस प्रतिमा में, उस मूर्ति में, उस स्वरूप में जो हमारी परिकल्पना में है, जो हमारे चित्त में स्थिर है, हम उसमें ध्यान लगाते हैं। तो इसी बात को कहा कि उपासना क्रिया तो वह है जो उपास्य के यथार्थ स्वरूप को जाने बिना कल्पित स्वरूप में एकाग्र की जाती है। जैसे जब श्रुतियों ने कहा कि मन मनो ब्रह्म इति उपासित, मन ही ब्रह्म है, ब्रह्म के रूप में उपासना कीजिए, तो यहां मन को ब्रह्म के रूप में कल्पित किया। अब उपासक इस विषय पर विचार नहीं कर रहा है कि मन ब्रह्म हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। ब्रह्म के जो स्वरूप कहे गए हैं शास्त्रों में, वेदांतों में, मन का वह स्वरूप हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। उन्होंने तो बस कह दिया, एक विधान बना दिया, विधिलिंग लकार का रूप वहां प्रयुक्त कर दिया कि उपासित, उपासना करनी चाहिए, मन को ब्रह्म के रूप में उपासना करनी चाहिए। अब मन को ब्रह्म के रूप में बनाया और उस मन को ब्रह्म के रूप में मान करके ब्रह्म की उपासना शुरू कर दी, क्योंकि श्रुति वाक्य का श्रवण हो रहा है कि उपासित, उपासना करनी चाहिए। लेकिन यह ध्यान नहीं दिया
कि मन ब्रह्म हो भी सकता है कि नहीं, मन का जो स्वरूप है वह ब्रह्म का स्वरूप हो भी सकता है कि नहीं। मन तो नितांत अस्थिर है, चंचल है, चंचलम ही मन है कृष्ण। और ब्रह्म के विषय में कहा जा रहा है कि वह तो सर्वव्यापी है, नित्य निर्गुण है, कूटस्थ नित्य है। अब इन दोनों के स्वरूपों का जो वेदांत में वर्णन किया गया, उन दोनों के स्वरूपों का विवेक किए बिना उपासक मन को ब्रह्म के रूप में मान लिया, मन को ब्रह्म के रूप में कल्पित कर लिया और विधान बता दिया कि मन को ब्रह्म के रूप में उपासना करनी चाहिए अथवा आदित्य की ब्रह्म के रूप में उपासना करनी चाहिए। आदित्य ब्रह्म है कि नहीं है? आदित्य का स्वरूप तो अन्य है और ब्रह्म के स्वरूप के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया है। लेकिन उपासक ने क्या किया? उपासक ने आदित्य में ब्रह्म की परिकल्पना की, आदित्य के स्वरूप को ब्रह्म के स्वरूप के रूप में समझ लिया और उसी को कह दिया कि वह ब्रह्म है, ब्रह्म इति उपासित, ब्रह्म को उपासना करनी चाहिए। तो उपासना क्रिया हिस्सा, उपासना क्रिया वह है जहां वस्तु स्वरूप निरपेक्ष चोद्यते, वस्तु के स्वरूप को, वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा किए बिना जिसका विधान किया जाता है। किसी मूर्ति की हम शिव के रूप में उपासना करते हैं। अब शिव के उस रूप को हमने कल्पित ही तो किया, शिव को मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन शिव के एक स्वरूप की परिकल्पना कर ली। अन्य जो भी हमारे उपास्य हैं, कहीं धनुष बाण लिए बैठे हैं, कहीं चक्र सुदर्शनधारी हैं, कहीं बाल रूप हैं, कहीं राजा के रूप में हैं, कहीं अन्य विविध रूपों में हैं। हम किसी एक रूप की परिकल्पना करते हैं और उपास्य के रूप में उसको हम कल्पित करते हैं और उसके विषय में हम उपासना आरंभ कर देते हैं। लेकिन हम यह पहले दोनों के स्वरूप में पार्थक्य रूप से, पृथक रूप से विचार नहीं कर पाते कि जिसकी हम उपासना कर रहे हैं वह उपास्य उस वस्तु के स्वरूप में हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिए क्या कहा। कहा कि उपासना क्रिया वह है जिस क्रिया में जिस उपास्य की उपासना की जाती है उस उपास्य के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हुआ ही नहीं रहता पहले से। हम तो उस उपास्य के एक स्वरूप का उसकी परिकल्पना करते हैं और उस परिकल्पित स्वरूप का स्तवन करते हैं, उसी की स्तुति करते हैं, उसी की पूजा करते हैं, उसी की आराधना करते हैं, उसी को स्नान, चंदन, तिलक, वस्त्र आदि पूजा सामग्रियों से संस्कृत करते हैं, सुसंस्कृत करते हैं, परिमार्जित करते हैं। तो उपासना क्रिया का क्या स्वरूप है? बताया कि जो उपास्य है उसके यथार्थ ज्ञान को किए बिना ही हम उपासना क्रिया का आरंभ कर देते हैं। ये तो बीजगणित की तरह है। जैसे पहले ही हम कोई सवाल हल करने के पहले कह देते हैं कि माना धन क है। अरे क कैसे कोई धन हो सकता है? लेकिन अब हम वहां मान लेते हैं, मान करके अंत में हम परिणाम पर पहुंच जाते हैं। उपासकों का भी यही कहना है कि हम एक स्वरूप को मान लेते हैं और उस स्वरूप के माध्यम से अपने अभीष्ट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पहुंच जाइए आप अपने उपास्य के स्वरूप तक, प्राप्त कर लीजिए आप अपने उपास्य के स्वरूप को। लेकिन उपासना का जो स्वरूप है वह तो यही है कि हम उपास्य के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान किए बिना ही उपासना कर्म में भिड़ जाते हैं, उपासना कर्म में निरत हो जाते हैं और उपासना करते करते कदाचित हम उपास्य की प्राप्ति करते हैं। तो उपासना में उपास्य के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान परिकल्पित होता है। और क्या होता है? कहा कि पुरुष चित्त व्यापार धीना, पुरुष के चित्त के, पुरुष के संकल्प के अधीन है। जो उपासक है वह संकल्पित किया जिस स्वरूप को
वह चाहे तो एक स्वरूप में संकल्पित कर ले, चाहे उससे अन्य किसी दूसरे स्वरूप में संकल्पित कर ले, चाहे न करे। जैसे कर्मकांड में हम लोगों ने देखा था, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्य। यह किसी भी उपास्य के एक स्वरूप को कल्पित कर ले, दूसरे स्वरूप को कल्पित कर ले, अथवा अन्य स्वरूपों को कल्पित कर ले, अथवा न ही कल्पित करे, न ही उपासना करे। तो दो विषय उपासना के विषय में बताया भगवान भाष्यकार ने। कहा कि पहला तो उपास्य के स्वरूप के विषय में अभी हमें यथार्थ बोध नहीं हुआ कि आदित्य ब्रह्म है कि नहीं, मन ब्रह्म है कि नहीं, हम उपासना में लग गए। और दूसरी बात कहा कि ये जो उपासना क्रिया है ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम है। हम माने उपासक उपासना इस प्रकार से करे, चाहे अन्य प्रकार से कहे, चाहे विविध प्रकार से करे। उपासकों की उपासनाओं का कोई एक सुनिर्धारित स्वरूप नहीं है। सारे उपासक अपने अपने अनुसार अपने उपास्य की उपासना करते हैं। परिकल्पित है वह उपासना का स्वरूप और उपास्य का स्वरूप। तो उपासना का स्वरूप वर्णित किया। कहा कि उपासना ही सा यत्र वस्तु स्वरूप निरपेक्ष चोद्यते पुरुष चित्त व्यापाराधीना च। कहा कि जो वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा किए बिना जिसका विधान किया जाता है और जो पुरुष के चित्त के व्यापार के अधीन है, वह मनुष्य जो उपासक है वह उपासना को अपने चित्त में परिकल्पित स्वरूपों के अनुसार करता है। वह जैसा चाहता है वैसी उपासना करता है। उपासना का जो उपासना क्रिया है वह उपासक की इच्छा के अनुरूप है, उसके मन के अनुरूप है, उसके संकल्प के अनुरूप है। जिस रूप में चाहे ध्यान लगाए, इस रूप में ध्यान लगाए अथवा उस रूप में ध्यान लगाए अथवा अन्य रूपों में ध्यान लगाए। बड़े बड़े उपासकों की बड़ी बड़ी उपासनाएं हम लोगों ने सुना है। तमाम उपासक ऐसे हैं जो लाठी मार करके भगवान का दर्शन कर लिए, भगवान शिव की मूर्ति पर लाठी रोज मारते रहे और अंत में उनको भगवान का दर्शन हुआ। तो क्या ये सर्वमान्य सिद्धांत है उपासना का? क्या सारे उपासक लाठी मार रहे हैं? नहीं। उपासना उपासक के चित्त के अधीन है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जिसकी जैसी भावना रही, जिस स्वरूप में वह अपने अभीष्ट को, अपने आराध्य को देखना चाहता रहा, जिस उपासना क्रिया में उसका चित्त एकाग्र होता रहा, उस उपासना क्रिया के द्वारा वह अपने आराध्य को प्राप्त करता रहा। बहुत सारे ऐसे उपासकों को हम लोगों ने देखा है, सुना है आचार्यों के द्वारा कि वे विरुद्ध मार्ग से उपासना करते रहे। कंस, रावण आदि के विषय में आचार्य लोग कहते हैं कि ये जानते थे कि ये ईश्वर अवतार हैं, लेकिन क्योंकि इस तामसी देह से उनको पूजा पाठ इत्यादि करना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने विरोध करके, निंदा करके, युद्ध करके उनकी प्राप्ति किया। तो उपासना क्रिया जो है उसका कोई सर्वमान्य निर्धारित स्वरूप नहीं है। उपास्य के स्वरूप की कल्पना विरोधी के रूप में करना है कि पिता के रूप में करना है कि मित्र के रूप में करना है कि गुरु के रूप में करना है कि आराध्य के रूप में करना है। हम उपासक स्वयं इस बात का निर्धारण अपने चित्त के अनुसार करते हैं। हमने बहुत सारे उपासकों के नाम सुने हैं जो कि अपने उपास्य को प्रियतम के रूप में जिन्होंने देखा, बाल रूप में जिन्होंने उपासना किया। बहुत सारे ऐसे उपासकों के विषय में हमें पता है जो शिष्य रूप में भगवान की उपासना कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान हमारे शिष्य हैं, मैं उनको पढ़ाता हूं। अब बताइए, पढ़ाते हैं और वो पढ़ते भी हैं। महर्षि वशिष्ठ उनको पढ़ाते हैं और वो पढ़ते भी हैं। यही तो तुलसीदास जी ने कह दिया कि जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो नर पढ़े कौतुक भारी। जिसके श्वास प्रश्वास से चारों वेद निकले, यस्य निःश्वसितम् एतद् ऋग्वेदः
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जिसके श्वास प्रश्वास से प्रस्फुटित हुए वह पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है। यह बड़ा कौतुक है, यह बड़ा आश्चर्य है, यह बहुत समझ के परे है। भगवान भाष्यकार ने कहा कि उपासकों की ये जो उपासनाएं हैं वे विविध रूप की हैं। रूप वैविध्य है, स्वरूप वैविध्य है, उपासना वैविध्य है। उनका कोई एक निर्धारित नित्य शुद्ध जो रूप है वो नहीं है, नित्य सिद्ध जो रूप है वो नहीं है। वो साध्य के रूप में, उपास्य के रूप में उपासक उनको माना करते हैं। जैसे उदाहरण दिया, कहा यथा यस्य देवताय हविर्गृहीतम स्यात्, जिस देवता के लिए हम हवि ग्रहण करके हवन करने चलते हैं, कहा कि मनसा ध्यायेत वसट करिष्यन्, स्वाहा कहते हुए हम मन से उसका ध्यान करते हैं। जैसे संध्या मनसा ध्यायेत, जैसे संध्या के लिए हम हवि दे रहे हैं, अब संध्या का हम ध्यान करते हैं। स्वाहा कहते हुए हम संध्या रूप का ध्यान करते हैं। अब संध्या रूप का क्या रूप है, क्या स्वरूप है, हम कौन सा ध्यान करते हैं? वह ध्यान तो हमारे चित्त में जो कल्पित होगा वही हम संध्या के रूप में ध्यान करेंगे और उसी ध्यान करके हम हवि सामग्री देंगे। जब भी यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं, जिस देवता को हवि प्रदान किया जाता है तो नियम है क्या, यस्य देवताये हविर्गृहीतम स्यात्, जिस देवता के लिए आप हवि हाथ में ग्रहण कर लिए हैं, अब आप उस देवता के स्वरूप का स्मरण कीजिए और स्वाहा बोलिए। यज्ञ के समय ये नियम है। क्या नियम है? देव हविर्दाने स्रौषट वौषट वसट स्वधा, ये 4 शब्द कहे गए वेद में कर्मकांडियों के द्वारा कि हवि सामग्री हाथ में लेकर के हम कहीं वौषट, कहीं स्रौषट, कहीं वसट, कहीं स्वधा, कहीं स्वाहा, इन शब्दों का उच्चारण करते हुए उस देवता के स्वरूप को मन में धारण करते हैं और हवन कर देते हैं और यह मान करके चलते हैं ये हमारी हव्य सामग्री उस हमारे आराध्य के पास पहुंच गई, हमारे उपास्य के पास पहुंच गई। तो यहाँ जो आराध्य का, उपास्य का स्वरूप है वह कोई सर्व निर्धारित स्वरूप नहीं है, सर्वमान्य निर्धारित स्वरूप नहीं है, बल्कि उस उपासक के मन में उस स्वरूप को निर्धारित किया जाता है। संध्या मनसा ध्यायेत, ऐतरेय ब्राह्मण की यह श्रुति है कि संध्या का मन से ध्यान कीजिए। अब संध्या का कौन सा स्वरूप है जो हम मन से ध्यान करें? हम लोगों को तो संध्या के किसी स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इति चैव मादिषु ध्यानम चिंतनम मानसम, कहा कि इस प्रकार का जो ध्यान है, जो चिंतन है, वह मानस चिंतन कहा जाता है। यद्यपि मानसम, कहा यद्यपि मानस तो है, मन में इस प्रकार के चिंतन तो होते हैं, यह चिंतन मन के अधीन तो है, तथापि पुरुषेण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम शक्यम पुरुष तंत्रत्वात्, कहा कि लेकिन मन के अधीन होते हुए भी मनुष्य के अधीन यह उपासना क्रिया है, वह इस प्रकार करे अथवा अन्य प्रकार से करे। पुरुष के अधीन होने के कारण वह करने न करने अथवा अन्य प्रकार से करने के विषय में स्वयं निश्चय कर सकता है। पुरुष तंत्रत्वात्, क्योंकि यह उपासना क्रिया उपासक जो मनुष्य है, जो पुरुष तत्व है, उसके अधीन है। स्थान स्थान पर यहाँ पुरुष शब्द का कथन हो रहा है। ये लिंगवाची शब्द नहीं है, बल्कि ये मनुष्यवाची है। वैसे भी कर्मकांड में स्त्री और पुरुष दोनों की उपस्थिति होती है। दोनों को उपस्थित मान करके ही कर्मकांडों का अनुष्ठान करने का विधान किया जाता है। इसलिए हमें तो लगता है कि एक शेष मान लेना चाहिए। पुरुष शब्द के द्वारा यहाँ स्त्री और पुरुष इन दोनों का ग्रहण कर लेना चाहिए। इसके विषय में किसी को ये भ्रांति न हो कि ये पुरुष प्राधान्य वेद है, इसलिए पुरुष शब्द का यहाँ उच्चारण किया जा रहा है। पुरुष माने मनुष्य। निरुक्त के अध्ययन के समय हमने इस पर चर्चा किया था कि पुरुषेते इति पुरुषः, जो जीव शरीर रूपी पूर्व में रहता है उसी जीव को पुरुष कहते हैं, चाहे वह
पुरुष शरीर में हो चाहे स्त्री शरीर में हो, तो यहां पुरुष तत्व माने उपासक। तो उपासना का जो उपासना क्रिया है वह पुरुष तंत्रत्वात् वह उपासक के अधीन है। बात समझ में आई? उपासना का स्वरूप कहा कि यद्यपि मानसम, भले मानस है, भले मानसिक है ध्यान, भले मानसिक है उपासना, भले मन में आप किसी देवता की परिकल्पना करके उसका ध्यान लगाते हैं, लेकिन है वह उपासक के अधीन। उपासक जैसा चाहे वैसा अपने उपासक के स्वरूप का, अपनी उपासना का स्वरूप निश्चित करके उपासना क्रिया को संपन्न कर सकता है। उपासकों ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ज्ञान क्या है? कहा ज्ञानम तु प्रमाणजन्यम, प्रमाणम तु यथाभूत वस्तु विषयम। कहा कि ज्ञान जो है वह प्रमाणजन्यम, ज्ञान तो श्रुति प्रमाण से उत्पन्न होता है। ब्रह्म का जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान जो है वह तो श्रुति के द्वारा उत्पन्न होता है। श्रुतियों ने ब्रह्म के जो स्वरूप का निराकरण किया, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा से लेकर के जन्माद्यस्यतः शास्त्रों नित्वात् आदि सूत्रों के अंतर्गत ब्रह्म के जिस स्वरूप का वर्णन किया गया, श्रुतियों में ब्रह्म के जिस स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण का वर्णन किया गया, श्रुतियों के द्वारा जिस निर्गुण और सगुण स्वरूप का वर्णन किया गया, वह प्रमाणजन्य है, वह श्रुति प्रमाण से उत्पन्न होता है। हम श्रुतियों का विचार करते हैं, वेदांत वाक्यों का विचार करते हैं। वेदांत वाक्यों के विचार के द्वारा जब हम नितांत निर्मल अंतःकरण से वेदांत का विचार करते हैं और अज्ञान विनाश के बाद, अविद्या निवृत्ति के बाद अहम ब्रह्मास्म की अनुभूति होती है, तो वह हमें अनुभवावसानत्वाच्च ब्रह्म ज्ञानम, क्योंकि वह ब्रह्म अनुभव में आता है, उस ब्रह्म का हम अपरोक्ष करते हैं, इसलिए प्रमाणजन्यम। ज्ञानम तो प्रमाणजन्यम, और प्रमाणजन्य जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है? कहा यथाभूत वस्तु विषयम, वस्तु जैसी है उस प्रकार का होना ही यथार्थ ज्ञान है। जैसे घट हमने देखा, तो घट के स्वरूप को जब हमने देखा तो घट के यथार्थ स्वरूप को देखना ही घटम अहम जानामि इस वाक्य का अर्थ होता है। अहम घटम जानामि, मैं घट जानता हूं। मैं घट देख करके जब मैंने यह समझ लिया कि मैंने घट को देखा, मैंने घट को जाना, तो ये यथार्थ ज्ञान है। इंद्रिय का वस्तु के साथ सन्निकर्ष हुआ, उस सन्निकर्ष के द्वारा वस्तु के संदर्भ में समस्त अज्ञान दूर हुए और वस्तु विषयक हमें जो ज्ञान हुआ वह ज्ञान प्रमाणजन्य है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से हम किसी वस्तु को देखते हैं और वह वस्तु जिस स्वरूप की है हम उसी रूप में देख करके उसके यथार्थ बोध को करते हैं। वह हमारे अधीन नहीं है कि हम उसको इस रूप में देखें, चाहे उस रूप में देखें, चाहे अन्य रूप में देखें। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम ज्ञानम न यथार्थ ज्ञानम, ऐसा ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं है जो हम अपनी इच्छा के अनुसार किया करें। हम वस्तु के यथार्थ स्वरूप का जब ज्ञान करते हैं, घट का यथार्थ ज्ञान घट के रूप का है, उसी तरह से ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म के स्वरूप का है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप का है। जब ब्रह्म का ज्ञान हुआ तो हमें सच्चिदानंद की अनुभूति हुई, आनंदमय अनुभूति हुई। आनंदम ब्रह्मेति व्यजारात श्रुतियां कह रही हैं कि हम परमानंद की अनुभूति में पहुंच गए। यह ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान है जो कि श्रुति प्रमाण से अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खलु इदं ब्रह्म इत्यादि श्रुति वाक्यों के प्रमाण वाक्यों के द्वारा हमें वह ज्ञान होता है। वह कर्तुम अकर्तुम वा अन्यथा कर्तुम वा न शक्यम, वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम नहीं है। ब्रह्म का ज्ञान हम चाहे जिस रूप में कर लें वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, बल्कि श्रुतियों में वर्णित अहम ब्रह्मास्म के द्वारा जिस खंडार्थ बोध का जो ज्ञान होता है वह ब्रह्म ज्ञान है। और न तो वस्तु तंत्रम, वह वस्तु तंत्र भी नहीं है।
सॉरी, कहा केवलम वस्तु तंत्रम तत्व। क्या कहा? कहा कि केवलम वस्तु तंत्रम, वस्तु तंत्र है, वस्तु के अधीन। घट का ज्ञान घट के अधीन है। घट जैसा होगा हमें घट का यथार्थ ज्ञान वैसा ही होगा। घट का मुंह फूटा हुआ है तो हमें फूटे हुए घट का ज्ञान होगा। घट टूटा हुआ है तो हमें टूटे हुए घट का ज्ञान होगा। घट बड़ा है तो हमें बड़े घट का, छोटा है तो छोटे घट का ज्ञान होगा। ऐसा नहीं है कि घट का ज्ञान हम अपनी इच्छा अनुसार कर ले। घट फूटा नहीं हो तो भी फूटे हुए घट का ज्ञान कर ले, ऐसा नहीं है। तो केवलम वस्तु तंत्र में हो, इसलिए कहा कि अतो ज्ञानम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम अशक्यम। ज्ञान जो है वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम अशक्यम। कहा कि ज्ञान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम नहीं होता, बल्कि वस्तु तंत्रम एवं केवलम तत्व, वह तो केवल वस्तु के अधीन है। जिस वस्तु का हम ज्ञान कह रहे हैं, जिस वस्तु का हम ज्ञान कर रहे हैं, उस वस्तु के स्वरूप का अगर ज्ञान हुआ तब तो यथार्थ ज्ञान है। अगर उस वस्तु के स्वरूप का ज्ञान न हुआ तो वह ज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान के बीच में तीसरा कुछ नहीं है। ज्ञान और अज्ञान के बीच में तीसरा कुछ नहीं है। और उपासक की दृष्टि में क्या है? ज्ञान और अज्ञान के बीच में परिकल्पित स्वरूप की प्रतिष्ठा वहां है। वहां तो हम एक काल्पनिक स्वरूप ले आकर के रख दिए हैं, जिसको हम ही जानते हैं, जिसको उपासक ही जानता है, जिसका स्वरूप उसके मन में होता है। वह अपनी इच्छा अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार अपने उपास्य के स्वरूप को बदलता रहता है, परिवर्तित करता रहता है, अपनी उपासना के स्वरूप को परिवर्तित करता रहता है। लेकिन यथार्थ ज्ञान कहा कि अतो ज्ञानम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम अशक्यम। जो ज्ञान होता है वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम नहीं होता। केवलम वस्तु तंत्र में वह केवल वस्तु के अधीन होता है। न नोदना तंत्रम ना पुरुष तंत्रम तस्मात् मानसत्व ज्ञान से महद वैलक्षण। कहा कि न तो वह विधि वाक्यों के अधीन है, न ही मानसिक परिकल्पनाओं के अधीन है। इसलिए ज्ञान से ध्यानात् महद वैलक्षण्यम, ज्ञान का ध्यान से भारी वैलक्षण्य है। ज्ञान अन्य है, ध्यान अन्य है। मानसत्व भी दोनों मानस हैं, फिर भी ज्ञान का ध्यान से महद वैलक्षण्यम, ज्ञान का ध्यान से बहुत ही विलक्षण है, बड़ा भेद है ज्ञान का ध्यान से। ज्ञान ध्यान नहीं है, दोनों मानसिक क्रिया हो सकती हैं, लेकिन एक प्रमाणजन्य है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप के विषय में है, और दूसरा परिकल्पित है वस्तु के। और वस्तु क्या है? वेदांत कहता है ब्रह्मैव तावद् नित्यम वस्तु, वस्तु तो केवल ब्रह्म ही है। ततो अन्यत्र अखिलम अवस्तु, उसके अलावा जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब अवस्तु हैं। चाहे आप उनका परिकल्पित स्वरूप देखें, चाहे उनका मिथ्या स्वरूप देखें, चाहे विवर्त देखें, चाहे संपद रूप देखें, चाहे अध्यास देखें, चाहे अज्ञान के कारण उनमें उपस्थित होने वाले अन्य जो अध्यस्त रूप होते हैं उनको देखें। तो इस प्रकार भगवान भाष्यकार ने कहा कि ज्ञान से ध्यानात् महद वैलक्षण्यम, ज्ञान का ध्यान से बहुत भेद है। ज्ञान और ध्यान में विलक्षणता बहुत है, दोनों एक दूसरे से अलग लक्षण वाले हैं, और उन्होंने दोनों के लक्षणों को बता दिया। यथा, फिर एक उदाहरण दिया, कहा कि यथा श्रुतियों में जैसे कुछ वाक्य आते हैं, क्या है वे? यथा च पुरुषो वाव गौतमाग्नि योषा वो गौतमाग्नि। हे गौतम, पुरुष अग्नि है। श्रुति वाक्य आया एक किसी प्रसंग में, क्या तात्पर्य हुआ इसका? कहा कि हे गौतम, निश्चित रूप से पुरुष अग्नि है। योषा वाव गौतमाग्नि, हे गौतम, निश्चित रूप से, वाव ये अव्यय है। वाव शब्द यहां जो आया निश्चयार्थक अव्यय है, निपात है। तो निश्चित ही, हे गौतम, निश्चित ही स्त्री अग्नि है। इत्यत्र योषित पुरुषयोः अग्निबुद्धि मानसी होती। कहा कि यहाँ
पुरुष में और स्त्री में अग्नि बुद्धि जो है वो मानसिक है, मन में होने वाली अग्नि बुद्धि है। अब बताइए, क्या पुरुष अग्नि है? क्या स्त्री अग्नि है? लेकिन ये श्रुति वाक्य कह तो रहा है कि योषा वही अग्नि है, स्त्री अग्नि है। अब कैसे अग्नि है? स्त्री है कि अग्नि है? लेकिन अब मन में परिकल्पित कर लिया गया, स्त्री अग्नि है। पवित्र भावना से अगर आपने स्त्री को देखा, स्त्री का स्मरण किया, मां के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, पवित्र रूप जो आपने देखा तो वह स्त्री है। और अपवित्र रूप में देखा तो कहा कि फिर वो अग्नि है, उससे बच के रहो, जल जाओगे, भस्म हो जाओगे। हम लोग देखते हैं, पुरुष लोग कहते हैं ना कि इसको छूना नहीं, ये आग है, इसमें हाथ मत लगाना, इस वस्तु में ये आग है, जबकि वो आग नहीं है। हम केवल मन में परिकल्पित कर लेते हैं कि ये आग है। जैसे आग को छूने से जल जाते हैं, वैसे इस विषय में हाथ लगाने से हम भस्म हो जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। यहाँ किसी भी वस्तु को हम आग के रूप में धारण कर सकते हैं। कहा भाई जाना मत उधर, वहां आग है, अगर गए तो फिर सर्वनाश ही हो जाएगा। तो किसी वस्तु में हम स्त्री में अग्नि बुद्धि कर लिया, पुरुष में अग्नि बुद्धि कर लिया। ये स्त्री में और पुरुष में जो अग्नि बुद्धि है ये मानसी भवती, केवल नोदनाजन्यत्वात् क्रिययुषा पुरुष तंत्राच। कहा कि यह केवल विधिवाक्यों के द्वारा कह दिया गया, जबकि या तो प्रसिद्धे अग्नव बुद्धि, प्रसिद्ध जो अग्नि है उसमें जो अग्नि बुद्धि होती है वह किसी विधिवाक्य के अधीन नहीं है, वह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। वहां तो हम कहते हैं कि यह अग्नि है, छुओ इसको, तो भी लोग नहीं छूते, जानते हैं कि अग्नि है तो जला देगी। तो प्रसिद्ध है अग्नौ अग्नि बुद्धि सा न नोदना तंत्रम ना पुरुष तंत्रम। कहा कि जो प्रसिद्ध अग्नि है न तो वह विधिवाक्यों के अधीन है, न ही व्यक्ति के अधीन है, बल्कि आग का अग्नित्व, अग्नि का जो अग्नित्व है वह तो अग्नि के अधीन है। इसी प्रकार जो उपासना है वह उपासक के अधीन है, और जो ज्ञान है वह यथार्थ वस्तु के अधीन है। एक उपासना करने वाले के अधीन है, और दूसरा जो वस्तु जिसका हम ज्ञान कर रहे हैं, ज्ञान उस वस्तु के आकार की है। उपासना का आकार उपासक तय करता है अपने मन में, और ज्ञान वह वस्तु तय करती है कि वह वस्तु किस आकार की है। जब हम घट का ज्ञान करते हैं तो घट के आकार के रूप में हमें वह ज्ञान होता है। जब हम पुरुष में स्त्री में अग्नि बुद्धि करते हैं तो वहां वह अग्नि बुद्धि कल्पित है, मानसिक है। अग्नि में जो अग्नि बुद्धि है और स्त्री पुरुष में जो अग्नि बुद्धि कही गई, किसी वस्तु में जो अग्नि बुद्धि कही गई, वह अग्नि बुद्धि कल्पित है। तो कहा कि वह न तो किसी विधिवाक्य के अधीन है, न किसी मनुष्य के अधीन है। जो वस्तु जैसी है वो वैसी है, लेकिन उपासना उपासक के अधीन है। एवं सर्व प्रमाण विषय वस्तुषु वेदितव्यम। कहा कि इसी प्रकार सारे प्रमाणों के द्वारा जब हमें यथार्थ ज्ञान होता है तो समझना चाहिए। प्रत्यक्ष के द्वारा जब हमें यथार्थ ज्ञान होता है तो वह उस वस्तु के ही आकार का होता है। अनुमान के द्वारा जब हमें किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है तो उसी वस्तु के ही आकार का होता है। शब्द ज्ञान के द्वारा हमें जब किसी वस्तु के आकार का ज्ञान होता है तो वह वस्तु के ही आकार का होता है। लेकिन ध्यान में जब हम किसी का स्मरण करते हैं तो हमारी परिकल्पना के अनुसार वह ध्यान होता है। हम एक ही व्यक्ति को अनेक रूपों में ध्यान लगा सकते हैं। किसी को हम गुरु के रूप में ध्यान करते हैं, किसी को पिता के रूप में ध्यान करते हैं, किसी को भाई के रूप में ध्यान करते हैं, बहन के रूप में धारण करते हैं, पत्नी के रूप में धारण करते हैं। नाना प्रकार के रूप में एक ही व्यक्ति के धारण, एक ही व्यक्ति का ध्यान किया जा सकता है। लेकिन उस व्यक्ति का जो ज्ञान है वह ज्ञान तो उसके आकृति के अनुसार, उसके आकृति के अनुसार ही होगा। ज्ञान में हमारे मन से किसी की आकृति नहीं बदल जाएगी। मानसिक आकृति और यथार्थ आकृति, ये दोनों में जैसे भेद होता है वैसे ही उपासना में और यथार्थ ज्ञान में भले दोनों मानसिक क्रियाएं हैं
परंतु दोनों में यह भेद है। बहुत समझाया उपासकों को। भगवान भाष्यकार ने कहा, देखो ज्ञान और उपासना के भेद को समझ लो, धोखा मत खाओ, नक्कालों से सावधान। उपासना उपासना है, ज्ञान ज्ञान है। उपासना का विषय अलग है, ज्ञान का विषय अलग है। उपासना का लक्ष्य अलग है। उपासना से हम ब्रह्म लोकों की प्राप्ति करते हैं, लेकिन ज्ञान से हम ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। दोनों में भेद है। उपासकों ने कहा कि भाई वाह, अच्छा समझाया आपने, समझाया तो बड़ा बढ़िया, लेकिन अब आप एक बात और समझा दीजिए जरा व्याकरण से। भगवान भाष्यकार ने कहा कि क्या समझा दें? कहा ये जो उपासित इत्यादि क्रियाएं हैं, इसमें विधिलिंग लकार का रूप क्यों आया? आत्मा व अरे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मनतव्य, इन तव्यत प्रत्यय का क्या अर्थ है? करना चाहिए, यही तो है। उपासित, उपासना करना चाहिए, यही तो है। तो फिर इन विधि वाक्यों में तो यही कहा गया है कि उपासना करना चाहिए, अर्थात उपासना में लग जाना चाहिए। उपासना जैसी होगी वैसी तो की जाएगी। तो तद विषय लिंगादेह श्रूयमाणा, कहा कि इन श्रुति वाक्यों में जो लिंग लकार के रूप सुने जा रहे हैं, आत्मा व अरे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्यश्च, आत्मा इति उपासित, मनोब्रह्म इति उपासित, ये जो विधिवाक्य हैं, ये जो विधिलिंग लकार के रूप हैं, इसी प्रकार के विधिवाक्य तो कर्म कांड में आते हैं। जब यजेत का हम अर्थ वहां शाब्दी भावना और आर्थी भावना के अनुसार निर्धारित करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान में लग जाते हैं। तो जब वहां हम किसी कार्य में लग जाते हैं, तो यहाँ किसी कार्य में क्यों न लग जाए? विधिलिंग लकार के रूप तो हमको किसी कार्य में नियोजित करते हैं। और उपासित, यह जो उपासना करना चाहिए, ये विधिवाक्य है, ये हमको किसी विधान को बताता है, हमें उपासना की विधि में लगाता है। अगर ये हमें किसी विधि में नहीं लगाता तो श्रुतियों में इनका प्रयोग क्यों किया गया? प्रश्न बड़ा आनंददायी है। उपासकों ने कहा कि श्रुतियों में ये जो विधिवाक्य आए, जो विधिलिंग लकार के रूपों का प्रयोग किया गया, इनका तात्पर्य तो यही है कि इनका विधान किया गया है ऐसा करना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि नहीं करना नहीं चाहिए। तो समझा दीजिए हमें इनका रूप, विधिवाक्यों का, और तव्य, तव्य, अनियर इत्यादि प्रत्ययों का क्या अर्थ है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चाहिए इसका अर्थ है कि नहीं? और चाहिए अगर तो आपको भी मान लेना चाहिए, आपको भी स्वीकार कर लेना चाहिए जो हम कह रहे हैं, या तो आप कहिए कि चाहिए नहीं। भगवान भाष्यकार ने कहा कि सुनिए, तात्पर्य इनका आप समझिए। पहले शब्दों की अपनी एक सीमा है, शब्दों की अपनी एक सीमा है। अर्थ की ओर वो संकेत भी कर सकते हैं, अर्थ को समझा भी सकते हैं। जहां तक उनकी सीमा है वहीं तक जाते हैं, उसके आगे तो ज्ञान ही जाता है। क्या है सीमा? कहा कि तद विषय लिंगादय श्रूयमाणा अपि, कहा कि इन श्रुति वाक्यों में जो लिंग लकार के स्वरूप सुनाई पड़ रहे हैं, वे अनियोज्य विषयत्वाद कुंठी भवन्ति उपरादिषु, कहा कि ये हमको लगाते नहीं, वहां ये हमको किसी क्रिया में नियोजित नहीं करते, हमको किसी क्रिया में वहां ब्रह्म ज्ञान की क्रिया में नहीं लगाते। अनियोज्य विषयत्वात्, क्योंकि ये हमको ब्रह्म ज्ञान में लगा नहीं सकते, ये ब्रह्म ज्ञान में हमको लगा नहीं सकते। ये कर्म में तो लगा सकते हैं। ये जो विधिवाक्य है, विधिलिंग लकार के जो तव्य, तव्य, नियर प्रत्यय वाले जो वाक्य हैं, ये सब हमको किसी कर्म में लगा तो सकते हैं, कर्मकांड में लगा सकते हैं, उपासना में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान में नहीं लगा सकते। उपासकों ने कहा ये क्यों? कहा जैसे कोई छुरा है,
वो सब्जी तो काट सकता है, कपड़ा काट सकता है, लकड़ी काट सकता है, लेकिन पत्थर पर मारिए तो छुरे का मुंह टूट जाता है। पत्थर को, अगर पत्थर है, मिट्टी नहीं, अगर पत्थर ही है तो पत्थर पर जब छुरा मारेंगे तो फिर वह पत्थर नहीं कटेगा, छुरे का मुंह टूट जाएगा। तो कहा कि जब ये विधिवाक्य ब्रह्म ज्ञान में हमको लगाने की इच्छा करते हैं तो इनका मुंह टूट जाता है। ये कुंठी भवंती, कुंठित हो जाते हैं। चाहे जितना तेज छुरा पत्थर पर मारिए, वह तेज जो छुरा है उसका जो तीक्ष्णता उस छुरे की है वो कुंठित हो जाती है। तो कहा कि श्रूयमाणः तद विषय निगादे है, श्रूयमाणः अपि, ब्रह्म के विषय में, ब्रह्म ज्ञान के विषय में जो लिंग लकार के प्रत्यय से युक्त क्रियाएं सुनाई पड़ रही हैं, वे श्रूयमाणः अपि, सुनाई पड़ते हुए भी हमको ब्रह्म ज्ञान में नहीं लगा पाती। उपासना में कहीं लगा देती हैं, कहीं कर्मकांड में लगा देती हैं, लेकिन उपासना में हमें ब्रह्म ज्ञान में नहीं लगा सकती, बल्कि ये विधिवाक्य स्वयं ब्रह्म ज्ञान के अयोग्य हैं, ये कुंठित हो जाते हैं। क्यों? कहा क्योंकि अहे अनुपादे वस्तु विषयत्वात्, क्योंकि विधिवाक्यों के द्वारा हम कहीं किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहिए अथवा छोड़ देना चाहिए। दो ही तरह के विधिवाक्य हैं, विधि और निषेध। वे किसी कार्य में हमको लगाते हैं अथवा हटाते हैं, और यहाँ न हम इसको प्राप्त कर सकते हैं न छोड़ सकते हैं। ये तो है अनुपादे रहित है, हमें नित्य प्राप्त है, इसलिए हम इसको पा नहीं सकते, और ये हमारा स्वरूप है इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते। ये जो विधिलिंग लकार के तव्यतव्यानीय रूप हैं, ये हमको उसमें लगा नहीं पाते, ये प्रेरित करते हैं हमको केवल, लेकिन ब्रह्म ज्ञान करा नहीं पाते। जैसे छुरा अन्य विषयों को काट लेता है, लेकिन पत्थर पर मारने से कुंठित हो जाता है। उपासक का अच्छा, तो किमर्थानि तर्हि आत्मा वा अरे दृष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि विधि छाया वचना। कहा तो फिर क्यों इनका प्रयोग किया गया? ये विधि की तरह, विधि छाया, अगर ये विधि नहीं है तो विधि छाया है, विधि की तरह तो प्रयुक्त हो रहे हैं, तो किमर्थानि, किस लिए इनका प्रयोग किया गया? बताते हैं भगवान भाष्यकार, कहते हैं कि देखो, स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्थान इति ब्रूमः। कहा हम इनका अर्थ बताते हैं। ये जो विधिवाक्य है, विधिवाक्य प्रतीत होने वाले ये जो विधि छाया वाक्य है, ये क्या करते हैं? कहा कि स्वाभाविक प्रवृत्ति, जो इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है विषयों की ओर लगना, ये उसको वहां से हटाते हैं। विषय विमुखीकरणार्थान, जब हम कहते हैं कि आत्मा वा अरे श्रोतव्य, अरे आत्मा को सुनो, तो इस वाक्य से क्या अर्थ है कि आत्मा के विषय में श्रुति वाक्य सुनो, आल्हा मत सुनो। आत्मा के विषय में श्रुति वाक्य सुनो, फिल्मी गीत मत सुनो। आल्हा के विषय में सुनो, जगत के विषय, परमात्मा के विषय में सुनो, जगत के विषय में मत सुनो। जब हम कहते हैं कि परमात्मा का श्रवण करना चाहिए, तो परमात्मा का श्रवण करने का यहाँ जो विधि कहा गया, विधिवाक्य के रूप में जो वाक्य आया, ये क्या आया? ये सिर्फ आया यह कि सांसारिक वस्तुओं की ओर से ध्यान हटाओ और परमात्मा में ध्यान लगाओ। ये जो विधिवाक्य हैं, इनका केवल एक विषय है। जब हम कहते हैं कि ब्रह्म उपासित, ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, तो हम जो अन्य विषयों में उपासना में लगे हुए थे, उधर से उपासना को हटाओ, इसका केवल यही तात्पर्य है। जब हम कहते हैं कि ब्रह्म का श्रवण करना चाहिए, तो हम सांसारिक विषय वस्तुओं का जो श्रवण कर रहे हैं उसका श्रवण मत करो, उसका ये तात्पर्य है। मनन करना चाहिए ब्रह्म के विषय में, तो हम जो जगत के विषय में मनन कर रहे हैं, हम जो मनुष्यों के विषय में मनन कर रहे हैं, हम भोजन के विषय में मनन कर रहे हैं, हम रसगुल्ले के विषय में मनन कर रहे हैं, मनन ब्रह्म का करो। इसका तात्पर्य जो ब्रह्म भिन्न विषय है, वहां जो मनन करने की आदत बनी हुई है, उस मनन को हटाओ। तो स्वाभाविक मानवानाम, मनुष्याणाम स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है मनुष्यों की, उसके पांचों ज्ञानेंद्रियों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है,
सांसारिक विषयों का ज्ञान करने की, उनसे विमुखीकरणार्थान इति ब्रूमः, कहा हम बताते हैं उसका अर्थ। ब्रूमा, मैं बता रहा हूं, सुनो। विधिच्छाया का क्या अर्थ है? वह केवल इतना ही है कि वह जब कहते हैं कि आत्मा का श्रवण करना चाहिए तो जगत का श्रवण बंद करो, विषय का श्रवण करना चाहिए तो विषयों का श्रवण बंद करो। इसका तात्पर्य केवल इतना ही होता है। यो ही बहिर्मुख प्रवर्तते पुरुषा, जो मनुष्य बहिर्मुख होकर के दौड़ रहा है, इष्टम में भूयात अनिष्टम मा भूत, जो केवल वह लगातार यह सोच रहा है कि हमारा इष्ट हो, हमारा अनिष्ट न हो, यह वस्तु मिले हमारा लाभ होगा, इस वस्तु से हमें हानि होगी, यह जो लगातार वह सोच रहा है, न तत्र आत्यांतिकम पुरुषार्थम लभते, वहां मनुष्य आत्यांतिक पुरुष को नहीं प्राप्त करता। प्रत्यगात्मा की ओर उनको मोड़िए, जीवात्मा की ओर उनको मोड़िए, आत्मा की ओर उनके मोड़िए। प्रवर्तयन्ति आत्मा आरि दृष्टव्य है, ये जो आत्मा व अरि दृष्टव्य है इत्यादि जो श्रुति वाक्य हैं, ये आत्मा की ओर लगाते हैं, अनात्मा की ओर से हटाते हैं। तस्य आत्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्य अहेयम अनुपादेयम च आत्म तत्वम उपदिश्यते, कहा कि इसी हे उपादेय रहित आत्मा के विषय में उपदेश करते हैं ये वाक्य। और कई श्रुति वाक्यों को उद्धृत किया, कहा इदम सर्वम यद अयम आत्मा, कहा ये जो देख रहे हो संसार, ये संसार नहीं है, ये आत्मा है। भ्रम के कारण तुमको इस आत्मा में संसार की प्रतीति हो रही है। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्केनकम पश्येत केनकम विजानीयात विज्ञातारवरे केन विजानीयात, कहा कि अद्वैत का ज्ञान होने पर यह सब कुछ आत्म तत्व ही हो जाता है। जैसे ही अद्वैत का ज्ञान होता है, जो आपको वैविध्य दिखाई दे रहा है, यह अद्वैत ब्रह्म के स्वरूप में परिणत हो जाता है। और जब ऐसा होता है, सर्वम आत्मा एवं अभूत, सब कुछ आत्मा ही हो गया, तो केनकम पश्येत, किस उपासक के द्वारा किसकी उपासना की जाए, केनकम विजानीयात, किस दर्शक के द्वारा किसका दर्शन किया जाए, विज्ञातारम रेकेन विजानीयात, जो ज्ञाता है उसको किसके द्वारा जाना जाए, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, इत्यादि ये जो श्रुति वाक्य हैं, ये जगत विमुख करते हैं, भोग विषय से विमुख करके हमें केवल आत्म तत्व में लगाते हैं। इनका केवल एक अभिप्राय है कि ये हमें किसी क्रिया में नहीं लगाते, बल्कि जो क्रिया अनभीष्ट है, जिस क्रिया से हमें निवृत्त होना चाहिए, ये उससे हमें निवृत्त करते हैं। यदप्य कर्तव्य प्रधानमात्म ज्ञानम हानाय उपादानाय वा न भवति तत्तथैव अभ्युपगम्यते। और उपासकों ने जो यह कहा कि जो हे उपादेय रहित ब्रह्म है, जो न पाया जा सकता है न छोड़ा जा सकता है, उसके विषय में विचार करने से क्या लाभ। जो उपासकों ने यह कहा कि ब्रह्म के विषय में क्यों विचार कर रहे हो, वो तो हे उपादेय रहित है, उसको न पा सकते हो न छोड़ सकते हो, क्यों ऐसा हम विचार करें। कहा तत्तथैव अभ्युपगम्यते, कहा उसको हे उपासकों, उसको तुम उसी रूप में समझो, न इसको छोड़ा जा सकता है न पाया जा सकता है। यह जो हम कथन कहते हैं अलंकारो ही अस्माकम, ये तो हमारे लिए अलंकार है कि हम इस परमात्मा के विषय में कहते हैं कि यह हे उपादेय रहित है। यद ब्रह्मावगतौ सत्याम सर्व कर्तव्यता हानि कृत्याच, कहा कि ब्रह्म ज्ञान होने पर समस्त कर्तव्य कर्मों की हानि हो जाती है, अर्थात कुछ कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, बल्कि ब्रह्म ज्ञानी कृतकृत्य हो जाता है। अब कुछ करना शेष नहीं रह गया, वह उपासना ही क्यों न हो। जैसे ही ब्रह्म ज्ञान हुआ, हे उपादेय रहित ब्रह्म का जैसे ही अहम ब्रह्मास्मि के अखंडार्थ बोध के द्वारा इस श्रुति प्रमाण से जैसे ही हमें बोध हुआ, तो फिर उस ब्रह्म ज्ञानी के लिए सर्व कर्तव्यता हानि, कोई भी कर्तव्य अवशेष नहीं रह जाता। कृतकृत्यता च, वह तो कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात अब उसके लिए कोई करणीय कर्म नहीं रह जाता। तथा च श्रुति
जैसा कि श्रुतियां कहती है। क्या कहती हैं श्रुतियां? आत्मानं चेत विजानीयात् अयमस्मेति पुरुषः किमच्छन् कस्य कामाय शरीरम सज्जरेत। कहा कि आत्मानं चेत विजानीयात्, स्वयं प्रकाश स्वरूप सच्चिदानंद उस आत्मा को जब हम जान लेते हैं, अहम अस्मि इति पुरुषः, अहम ब्रह्मास्मि, इसी श्रुति वाक्य के द्वारा जब हमें अखंडार्थ बोध हो जाता है तो फिर किम इच्छन, तब कौन सी इच्छा रह गई, कस्य कामाय, कौन सी कामना रह गई, जिसके लिए शरीरम अनुसंजरित, शरीर को प्रताड़ित कर रहे हो उपासना आदि कर्मों में। जब हमें अद्वैत ज्ञान हो गया तो शरीर को किसी कर्म में क्यों लगाते हो, फिर शरीर को किसी कर्म से क्यों प्रताड़ित करते हो? जब अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान ही हो गया तो अब शरीर को उपासना कर्म कांड आदि अन्य कर्मों में लगाने का क्या तात्पर्य है? अर्थात फिर सर्व कर्तव्यता हानि, समस्त प्रकार के कर्तव्य कर्म नष्ट हो चुकते हैं। कृतकृत्यता च, ब्रह्मज्ञ जो है वह कृतकृत्य हो जाता है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। हे भारत, एतद् बुद्ध्वा, इस आत्म तत्व को जान करके बुद्धिमान स्यात्, ज्ञानी हो जाता है, कृतकृत्यस्य, और वह कृतकृत्य हो जाता है, फिर उसको किसी उपासना आदि क्रिया का करना अवशेष नहीं रह जाता। इति च स्मृति, ऐसी स्मृति है। तो श्रुति वाक्य भी यही कहता है कि ब्रह्म ज्ञान होने पर फिर कोई कर्म, उपासना आदि कर्म अवशेष नहीं रहता। भगवद गीता भी यही कहती है। इसलिए तस्मात् प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्मणः समर्पणम, इसलिए प्रतिपत्ति विधि का विषय नहीं है ब्रह्म। तस्मात् न प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्मणः समर्पणम, इसलिए न तो कर्मकांड के द्वारा ब्रह्म को जाना जा सकता है, न उपासना के द्वारा ब्रह्म को जाना जा सकता है। केवल ज्ञान स्वरूप से ही ब्रह्म का यथार्थ बोध हो सकता है। तस्मात् न प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्मणः समर्पणम, इसलिए प्रतिपत्ति विधि का अंग होकर के, शरणागति का, उपासना का अंग होकर के ब्रह्म का ज्ञान नहीं किया जा सकता, बल्कि ब्रह्म का ज्ञान तो केवल श्रुति वाक्यों के अखंडार्थ बोध से होता है। इति, यहां तक शास्त्र की इस पंक्ति तक तस्मात् न प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्मणः समर्पणम, इसके पहले कहा था कि कर्म कांड के द्वारा ब्रह्मावगति नहीं हो सकती, और अब यहां कह दिया कि इसलिए जो विषय का विवेचन हुआ, इन कारणों से उपासना के द्वारा भी ब्रह्मावगति नहीं हो सकती, केवल यथार्थ ज्ञान से ही ब्रह्म ज्ञान होता है। यहां तक चतुर्थ सूत्र की व्याख्या पूरी हो गई। आचार्यों का कहना है कि यहां दो ही प्रश्न तो उठे थे। कर्मकांड के द्वारा कर्मकांडियों का खंडन किया भगवान भाष्यकार ने। अत्र अपरे प्रत्युत्तिष्ठन्ते, इस वाक्य में जो उपासक थे वृत्तिकार के मत को ढोने वाले, उनका खंडन किया गया। तो दोनों मतों का यहां तक खंडन कर दिया गया। एक तरह से देखिए तो चौथे सूत्र का भाष्य यहीं पर पूरा हो गया। कुछ और फुटकर विषय हैं जो उपासकों के संदेह के रूप में उनके मन में पड़े हुए हैं। अब उन फुटकर विषयों को उठा करके भगवान भाष्यकार इसके बाद जो भाष्य है उसमें उनके संदेह का निराकरण करेंगे। जो जो संदेह आपको अभी भी बचे होंगे, उन संदेहों का निराकरण आगे के भाष्य की पंक्तियों में भगवान भाष्यकार करेंगे। लेकिन जहां तक चतुर्थ सूत्र के भाष्य का प्रसंग है, यहां तक वह समाप्त हो गया कि तस्मात् न प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्मणः समर्पणम, इसलिए ब्रह्म उपासना का अंग नहीं हो सकता। इसके पहले कर्मकांड का अंग नहीं हो सकता, यह बताया, और अब यहां उपासना का अंग नहीं हो सकता, यह बताया। इसके बाद अब कुछ लोग इस विषय में जो सवाल उठाएंगे, जैसे देखिए यद्यपि केचित् आहु, इतना समझने के बाद भी कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अब हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। वो क्या क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और उनका क्या निराकरण है, इस पर हम लोग पुनः चर्चा करेंगे कल के लेक्चर में। आज अब हम यही वक्तव्य को संपन्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। भगवान नेटवर्क को बहुत धन्यवाद कि नेटवर्क बना रहा। आप लोगों को बहुत सारा
आशीर्वाद साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इस वक्तव्य पर विराम लेता हूं। धन्यवाद।